तो ये किस्सा मैंने इसलिए सुना है कि फिर कुछ लोग सोचते हैं कि मतलब यहाँ पे मतलब इन देशों में या ऑस्ट्रेलिया वगैरह में काम नहीं मिलता, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, काम बहुत है। व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज ब्रो ईशान ठानिया, होप यू आर डूइंग गुड। सो आज हमारे चैलेंज का डे 30 और आज देखते हैं फिर अपना चैलेंज हम फिनिश कर देते हैं, क्योंकि आज अपना 30 डे हो गए हैं, पूरे कंप्लीट हो गए हैं। काफ़ी अच्छा माइलस्टोन है मेरे लिए ये, और काफ़ी अच्छा रहा ये सफ़र। और आज मैं जिम में दिखाता हूँ आपको थोड़ा बहुत सिस्टम। और तो यार आज अपना शनिवार, और पहले जाएंगे हम काम पे, 4:30 बजे अपना काम स्टार्ट होगा। और अभी जाता हूँ मैं नीचे और खाता पीता हूँ कुछ, अपनी बनाना पड़ेगा, कुछ तैयारी करनी पड़ेगी थोड़ा। और फिलहाल तो घर पे कोई भी नहीं है, बट अगर कोई आता है तो मैं दिखा दूंगा। और ना बड़े दिनों से ना एक अंकल सा लग रहा कमेंट सेक्शन में भरने कुछ, मतलब कि कुछ लिखने लग रहा कि पता नहीं क्या लिख रहा, रिपेंट टू जीसस क्राइस्ट योर पता नहीं क्या योर सिंस हेथन एंड पेगन्स। पता नहीं, मैंने गूगल पे ट्रांसलेट करा, पता नहीं क्या राक्षसों की बात कर रहा, पता नहीं क्या हमें कह रहा, पता नहीं क्या कह रहा। बट अंकल वैसे तो आपको बातें समझ नहीं आ रही होनी, पर अगर आ रही है ना तो भाई हम आपके रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, आप हमारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करो। तो हम यही चाहते हैं, और फालतू की कोई बात भी करने की ज़रूरत है, क्योंकि फिर हमें दूसरे तरीके भी आते हैं। तो शांत रहिए और शांति का माहौल बनाए रखें। और इसी के साथ मेरा एक और भी भाई है, पता नहीं है उसकी एज मेरे को नहीं पता, अंकल ने तो चलो फोटो लगा रखी है अपनी, बट तो दूसरा भाई भी अपना गलत फलत लिखता है अपने को। तो मैं भाई तेरे को भी कह दूँ कि फिर ठीक नहीं है ये बात, और अपने अपने उसमें रहो, दायरे में रहो। और रिस्पेक्ट है हमारी आपके लिए भी, हेटर्स भी चाहिए हमें ज़िंदगी में। अगर सारे प्यार करने वाले होंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे ज़िंदगी में। हेटर भी चाहिए ताकि कोई तो हो जिसका मुंह बंद करा सके। बट द थिंग इज़ कि अगर हम आपके लिए कुछ गलत नहीं बोल रहे तो आपको भी दूसरे बंदे के लिए गलत नहीं बोलना चाहिए, दैट्स द थिंग। और अगर आपका ये काम ही यही है और इससे आपको पैसे बन रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक। तो हम क्या कह सकते हैं, फिर तुम्हारी तरफ से भी आपको लाख लाख बधाई हो। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में अंडे की भुर्जी बनाना सीखें। कुछ अंडे ले लें, उनको तोड़ लें और प्याज काट लें चॉपिंग बोर्ड पे, और उसके बाद उसको अच्छे से भून लें और आगे की प्रक्रिया दिखाता हूँ। मसाला जल ना जाए इसलिए हमने गैस बंद कर दी थी। अब दोबारा से अपना फ्राई पैन या जो भी है उसको यहाँ रख दें और गैस ऑन कर लें, ताकि कुकिंग कर सकें। बिना गैस के कुकिंग कैसे करेंगे। तो एक बार हो जाए तो इसको ऐसे से हिलाएं ताकि ये दोबारा गर्म हो जाए। और फिर ढूंढे कि आपने अपनी मसालादानी कहाँ रखी है, मिल जाए तो सारे मसाले इसके अंदर डाल दें जो भी आपके पास हैं घर पे। और आप लोगों ने अपने अकॉर्डिंग नहीं डालने हैं, जैसे मैं डालूंगा वैसे डालने हैं। कोई स्वाद अनुसार नहीं होता है, जैसा पठानी भाई दिखाएगा बस वही सत्य है। अच्छा, अंडे बनाते वक्त आपके पास ऑप्शन है, या तो मसाले मतलब मिर्च और यही डालना है अपना, क्या बोलते हैं इसको, नमक, या तो इसके अंदर डाल लो और इसको फेंट लीजिए, या मेरी तरह कीजिए एक्सपेरिमेंट और इसमें डाल लीजिए। तो थोड़ा ज़्यादा ना डालें क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। और फिर इसको दोबारा हिलाएं ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और साथ के साथ इसको भी थोड़ा सा ऐसे फेंट लीजिए, ऐसे तोड़ के ऐसे करके इसको फेंट लीजिए ताकि ये अच्छे से घुल मिल जाए हमारी सामग्री के साथ। और जब ये अच्छे से घुल जाए तो इसको इसमें मिक्स कर दीजिए। अब आपके पास ऑप्शन है, आप इसको अगर भुर्जी बनाना चाहते हैं तो इसको हिला लीजिए और इसको अलग अलग कर दीजिए, या फिर इसको ऑमलेट की तरह भी खा सकते हैं। वो आपका अपना पर्सनल ओपिनियन है। तो पठानिया भाई सिर्फ इस चैनल पे बकवास ही नहीं करता, कुछ अच्छे काम भी दिखाता है, जैसे कि अब कुकिंग लेसन भी देने शुरू कर दिए मैंने। तो आप ये भी सीख सकते हैं, जो भी मेरे भाई बंधु ऑस्ट्रेलिया में हैं या इंडिया में भी हैं, तो घर बैठे बैठे देख सकते हैं कि पठानिया भाई तुम्हें हर चीज़ में इतना वो बना देगा, निपुण बना देगा कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी ज़िंदगी में। अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। खाएं पिएं और मौज लें, किसी को तंग ना करें। और ये बन के तैयार हो गई है। ज़्यादा मसाले ना डालें इसमें, क्योंकि फिर अंडे का स्वाद आपका ख़राब हो जाएगा, बरकरार नहीं रहेगा। तो दैट्स माई एडवाइस फॉर यू। बाकी आपकी अपनी मर्जी, कोई किसी को कुछ बोल थोड़ी सकता। और बनने के बाद आपके पास ऑप्शन है, या तो आप उसी बर्तन में खा लें जिसमें आपने बनाया है, ताकि आपको ज़्यादा कष्ट ना करना पड़े, आप मेरी तरह आलसी हैं। या फिर आपके पास एक और ऑप्शन है, जिस बाउल में आपने अंडों को फेंटा था उसको थोड़ा सा धो लें और उसी में डाल लें मेरी तरह। तो काफ़ी अच्छी कारीगरी का इस्तेमाल। तो पहले करें पेट पूजा, फिर करें काम दूजा। तो अब काम दूजा की बारी आ गई है और चलते हैं सीधे काम पे।
और मिलता हूँ आपको रास्ते में। तो लेट्स गो गाइस, धूप का प्रकोप देखने के लिए तैयार हैं आप लोग। ओह माय गॉड, पर आज इतनी नहीं है, अच्छी खासा मौसम, सुहाना मौसम, सुहाने लोग जो कि मौसम का लुत्फ़ नहीं उठाते, क्योंकि इनके लिए तो आम बात है। पर हम उठाएंगे ये जोखिम और जलेंगे थोड़ी देर धूप में और दिखाता हूँ गाइस। जैसे ही हम घर से बाहर निकले तो हमने देखा कि पंडित भाई नंगे होके घूम रहे हैं। क्या क्या ऑब्सेशन है भाई तुम लोगों की, नंगे होके क्यों घूमा घर में? लेगो नहीं आएगी ले भाई, देखिए फिर पंडित भाई हमारे जैसे कि मैंने कहा रखा था इतने शौकीन हैं लेगोस के कि एक नहीं, एक कौन से मयर स्टोर से। अच्छा, नो प्रमोशंस। पंडित जी कह रहे हैं अभी 16 बिलियन की कंपनी, $16 बिलियन की कंपनी है, पर फिर भी पठानिया भाई अपने ऑफिशियल चैनल पे किसी की प्रमोशन नहीं करता जब तक कि पैसे नहीं मिलेंगे। तो मायर वाले को कॉन्टैक्ट कीजिए। हाँ शीरो को कॉल लग गया मेरे। हाँ एक बेल गई होगी, मैंने फोन काट दिया। हाँ शीरो कॉल पे कॉल 4-5 कॉल की शीरो ने। इसको क्यों क्या है ना। और मैंने फोन नहीं उठाया, इग्नोर मार दिया। मैं पीछे पड़ गया तो मैसेज आया, मेट डिड यू कॉल। हेलो मेट। भाई तो कैसा है वो बंदा? ऐसा ही है भाई हो। अरे तेरे ब्लॉग देख के तो इसके बारे में मैं स्टोरी बताता हूँ कि ये क्या स्टोरी है अपनी शीरो जी की, क्योंकि वो हमारे ग्रोसरी नाइट फिल मैनेजर हैं अपने डिपार्टमेंट। भाई किस्सा कुछ यूँ है ना कि पंडित के पास काम नहीं था, मतलब पंडित ने अपना काम छोड़ दिया ड्राइविंग का, और इसने मेरे को बोला कि मेरे को वूलवर्थ में मेरी बात कर ले कि मैं काम कुम कर लूँगा तेरे साथ में। तो मैंने पंडित को ज्वाइन कर लिया और उनको लगा कि पंडित मतलब काफ़ी इनोसेंट फेस है। उन्होंने बोला अभी इज़ योर फ्रेंड। मैंने बोला हाँ ठीक है मेरा फ्रेंड है, रेफरेंस से काम मिलता है यहाँ पे। तो मैंने बोला काम कुम कर लेगा? मैंने हाँ कर लेगा। तो पंडित गया, उसने इंटरव्यू दिया, बोले ही इज़ वेरी इनोसेंट है ना, कि शक्ल से तो लगा मासूम सा, ये अंदर से तो सारा शैतान है। पर तो पंडित ने ज्वाइन करा दिया और उसके बाद इसकी ड्राइविंग की जॉब की बात बन गई कहीं, और ये गया ही नहीं, ठीक है ना, इंडक्शन पे गया, एक भी दिन नहीं गया है भाई। बड़े फ़ोन किए इन्होंने। अच्छा, हायरिंग प्रोसेस में पैसा तो लगता ही है ना, कि बंदे को दोबारा एक पूरा प्रोसेस होता है, 1 महीना 1.5 महीने का प्रोसेस होता है। तो वो नया बंदा रखते इससे पहले कि इन्होंने सोचा कि ठीक है ईशान का तो अच्छा खासा नाम चलता है वहाँ पे, तो इसका दोस्त है तो बढ़िया ही होगा, तो इन्होंने रख लिया इसको भाई। और एक गया ही नहीं, कितने दिन हो गए, हर दिन इसको शिफ्ट डाल देनी उन्होंने, इसने जाना ही नहीं, इसने सोए रहना अपने, मतलब वैसे तो काम शाम को ही होता है, इसके दिन का काम था वो, पर ये आलस के मारे गए ही नहीं। तो शीरो ने तो इसको नहीं निकाला, मतलब कि बाकी अब ऊपर भी डिपार्टमेंट के होते हैं, तो उन्होंने इंक्वायरी वगैरह उठाई कि बंदा आता ही नहीं है भाई, तो इसको वेली वैकेंसी क्यों कर रहे। तो फिर इसको टर्मिनेट वगैरह कर दिया उन्होंने, निकाल दिया मतलब वूलवर्थ से। और तो नंबर तो उसने जैसे पड़ा हुआ था, तो इससे गलती से फ़ोन हो गया होगा, तो वही बात चल रही थी। तो वो अभी शीरो इसको फिर फ़ोन कर रहा कि बेचारा पता नहीं क्या पता दोबारा ज्वाइन तो नहीं करना होगा इसने, कुछ क्या मतलब कुछ जो भी होगी एक्टिविटी। तो ऐसा इसने फिर नहीं फ़ोन उठाया, और इसके बाद कैसा बंदा है। तो ये किस्सा मैंने इसलिए सुनाया कि फिर कुछ लोग सोचते हैं कि मतलब यहाँ पे मतलब इन देशों में या ऑस्ट्रेलिया वगैरह में काम नहीं मिलता। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, काम बहुत है। कई लोग हमारे पंडित जैसे भी हैं जो हर काम को ऐसे ले ला फॉर ग्रांटेड। तो दैट्स द थिंग। तो अब ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं चलता हूँ सीधा काम पे, क्योंकि धूप सीधे सिर के ऊपर पड़ रही है ठा करके, और गर्मी नहीं दे रही है, खून ही चूस ले रही है पूरा शरीर से। तो मिलता हूँ अब आप लोगों को अपने काम के बाद, या काम के दौरान कोई इन बिटवीन कोई एक्टिविटी होती है तो ज़रूरी वो मैं आपके साथ साझा कर ही दूँगा, उसकी टेंशन नहीं लीजिए। तो मिलते हैं फिर। और पंडित की बात पे मतलब मेरे को याद आया कि आप लोग सोच रहे होने कि फिर पठानी भाई आपसे नहीं पूछा उन्होंने किया ना कि तूने रेफरेंस दिया था ये वो। भाई मैं तो साफ ही मुकर गया, मैं जानता ही नहीं बंदे को। उन्होंने मेरे को बड़ी बार क्रॉस क्वेश्चनिंग की कि डू यू नो दिस गाय, मतलब हैव ज्वाइंड अभी, मतलब ही लुक मतलब फैमिलियर टू यू, और मतलब अगर तेरा फ्रेंड है तो ऐसा उसको बोलियो कि आ जाए मुझे। भाई मैं मुकर गया, मैंने बोला कि मैं नहीं जानता इस बंदे को। तो ऐसा पंडित बेइज्जती बुस्ती करा था हमारी। चलो कोई नहीं भाई, अपना क्या कर सकते हैं, अब ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में। तो रात के हो रहे हैं यार, अपने कितने हो रहे हैं, 12 बज रहे हैं, मतलब काइंड ऑफ जल्दी हो गए एक टाइम से फ्री, क्योंकि कई बार 1-2 बज जाते हैं। तो अब जाएंगे जिम। तो ये अपना जिम वाला रास्ता जैसा कि आप लोगों को पता ही है। तो जिम जाएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं और फिर चलते हैं। और अपना आज Day 30 का चैलेंज आज कंप्लीट हो जाएगा फाइनली, और काफ़ी अच्छा और सुहाना सफ़र रहा हमारा ये 30 दिनों का। तो जो भी लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं तो उनको ये बात पता होगी कि है ना 30 दिन कंप्लीट हो गए अपने अब। तो दैट्स द रैप ऑफ आवर चैलेंज। और अब कुछ नया करेंगे और हर दिन कोई नई चीज़ होगी, तो जानने के लिए जुड़े रहिए। एंड जिम जाने से पहले वन मोर थिंग कि
मतलब यार अभी 6 पैक्स पुक्स तो मैंने निकाले नहीं है ना, कि इतना मैंने कोई मतलब पहलवानी करनी नहीं है कोई भी, तो मैं मतलब कोई शो ऑफ नहीं करूँगा, और जिस्म प्रदर्शनी तो अपने को पसंद ही नहीं है, वो हम करेंगे नहीं। तो बस यही है कि ठीक है जो है जैसा है। तो पहले ये तभी कि बिल्कुल स्किनी थे, अब थोड़ा कपड़े कपड़े जच जाते हैं पहने हुए, तो मेरे लिए पर्सनली एक बहुत अच्छा मतलब गोल है ये। तो मेरे लिए पर्सनली मेरे को जो अचीव करना था वो मैंने थोड़ा बहुत कर लिया है, और आते रहेंगे आगे भी जिम, ऐसा नहीं है कि जिम छोड़ देंगे। अब मतलब एक रूटीन सी बन गई है, क्योंकि आदत पड़ जाती है। तो कोई भी आदत हो ज़िंदगी में, वो मैंने बता रखा है कि 21 दिन में छूट जाती है और 21 दिन में लग जाती है, तो वो चीज़ है। तो इसको आप कंटिन्यू रखेंगे, और अच्छा होता है यार अपने शरीर को, अगर तुम दिन में अगर 1 घंटा भी दे रहे हो तो दैट्स अ सेल्फ केयर, तो वो आपको जरूर करनी चाहिए, जैसा कि मैंने बताया था। तो बाकी आगे आगे हम आपका पठानिया भाई क्या क्या करेगा ज़िंदगी में, तो उसको जानने के लिए जुड़े रहिए और इस सफ़र में हमारा साथ दीजिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को फॉर फर्दर अपकमिंग व्लॉग्स, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ अलग करता है तुम्हारा पठानिया भाई, जैसा कि तुम्हें पता ही है। और मैं कह रहा था कि जिम दिखाऊंगा यार, जिम टूर का पता क्या सीन है, वहाँ पे ना गाने चल रहे होते हैं। तो पिछली बार भी जब मैंने पहला ब्लॉग बनाया था ना अपना, है ना, तो मेरे से गलती हो गई, तब मेरे को पता भी नहीं था ना एडिटिंग वगैरह के बारे में, तो मेरे को उस चीज़ का कोई नॉलेज नहीं था, और उसमें ना 2 कॉपीराइट आ गए थे। हालांकि चलो वो मतलब जो गाने थे वो मतलब जो क्रिएटर था उसने बोल रखा था कि चलो यूज़ कर सकते हैं, बट इन चीज़ों का बड़ा दिक्कत आती है, फिर मतलब चैनल जो बंद हो जाए तो। हालांकि मतलब मानता हूँ मैं इतना बड़ा चैनल नहीं है मेरा, पर फिर भी मतलब क्यों फालतू में उंगली करनी, तो दैट्स द थिंग। तो जिम टूर देखता हूँ, मैं खुद इनसे बात करूँगा जिनका मतलब जिम है अपनी फ्रेंचाइजी जो एनी टाइम फिटनेस है, तो इनसे बात करूँगा अगर ये अलाउ करते हैं कि अगर गाने गुने बंद हो जाएँ, क्योंकि वो पूरा इसका सिस्टम का ही है, सिस्टम से चलता है पीछे से ही, तो मैं ऐसे टर्न ऑफ नहीं कर सकता। तो दैट्स द थिंग। तो चलते हैं गाइस, फिर रात के 1:30 बज रहे हैं, और काफ़ी सुहाना और अच्छा सेशन था आज का भी, और जैसा कि आप लोगों को पता ही है, ये गलियाँ फैमिलियर हो गई होंगी आपके साथ भी, तो काफ़ी अच्छा था आज का सेशन। और एंड करते हैं इस ब्लॉग को, क्योंकि आज कुछ मतलब मेरा काम का दिन होता है, तो कामों के दिन होते हैं मेरे वीकेंड को, तो इतना कुछ वो नहीं होता करने के लिए और दिखाने के लिए। तो बट जैसा कि पता ही है आपको, मैं डेली ब्लॉगिंग करता हूँ, तो इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो काफ़ी अच्छा रहा आज का सेशन, और मिलता हूँ फिर आपको अगले ब्लॉग में। एंड इफ़ यू लाइक दिस ब्लॉग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।